आप लोगों को ट्रायंगल रूल सिखा दिया था, तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन करके जान लेते हैं कि हम लोग सीखने क्या वाले हैं। सपोज करिए कि कोई वेक्टर एक वेक्टर है, कोई वेक्टर p है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण हम लोग ले लेते हैं p, और कोई दूसरा वेक्टर हम लोग q ले लेते हैं जिसका परिमाण या मैग्नीट्यूड हम लोग क्या ले लेते हैं, q ले लेते हैं, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। तो तब जब हम इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे, मतलब दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो एक हमको रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट r इक्वल टू क्या मिलेगा, p वेक्टर प्लस हमको q वेक्टर मिलेगा। तो बच्चों हमें क्या सीखना आज है, आज की क्लास में, तो उस जो p और q को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट r मिलेगा उसकी जो वैल्यू आती है वो अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा आती है। दो वेक्टर को जोड़ने पर ये रिजल्टेंट हमको मिलता है, और जो रिजल्टेंट हमको मिलता है वो पहले वेक्टर से या दूसरे वेक्टर से, सपोज करिए हमने क्या किया हुआ है, एक वेक्टर p लिया हुआ है और दूसरा वेक्टर हमने क्या लिया हुआ, q लिया हुआ है। इन दोनों वेक्टर्स को हमने जोड़ा है और मान लेते हैं रिजल्टेंट हमारा कितना आया हुआ है, r, ये रिजल्टेंट आया हुआ है। और रिजल्टेंट हमारा क्या कर रहा है, पहले वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है और दूसरे वेक्टर से एंगल बीटा बना रहा है। तो मैं आपको सिखाऊंगा आज की क्लास में कि r का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना रहेगा, अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और जो ये एंगल अल्फा है, ये जो एंगल बीटा है, हम लोग इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। और इसी क्लास के एंड में आप लोगों को एक ऐसी इसमें ट्रिक दूंगा, ऐसा एक टिप दूंगा, जिससे कि आपके लिए कोई भी वेक्टर का सवाल जो पैरेललोग्राम के नियम और कानून से जुड़ेगा उसको सॉल्व करना एकदम ट्रिकी हो जाएगा। मुश्किल से आप चुटकियों में बजाते हुए मुश्किल से 10 सेकंड में, चाहे वो सवाल नीट में आए चाहे आईआईटी में आए, आप लोग कर लेंगे। ओके, तो चलिए आप लोग अपनी अपनी हेडिंग कॉपी पे हेडिंग डाल दीजिएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो थोड़ा सा पहले मैं जगह साफ कर लेता हूँ और इसका पूरा स्टेटमेंट बताऊंगा, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा और थोड़ी सी जगह मैं खाली कर लेता हूँ। ओके बच्चों, चलिए ये भी जगह मैं खाली कर लेता हूँ। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ। और आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, पैरेललोग्राम को टेक्निकल भाषा में ऐसे लिखा जाता है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं, तो इसको पैरेललोग्राम आप लोग भी लिखना ऐसे सीख लीजिए। क्लास इस तरीके से आप लोग अगर लिखना जान जाएंगे बच्चों तो आपके लिए आपका समय बचेगा। तो देखो इसका स्टेटमेंट पहले समझते हैं। चूंकि वेक्टर को जोड़ने का हमने ट्राइंगल रूल जो सीखा था, इसका भी स्टेटमेंट, इसका भी रास्ता सीखने का उसी रास्ते से जाता है। सपोज करिएगा पहला हमें कोई एक वेक्टर p है और कोई दूसरा वेक्टर हमको q दिया गया है, तो हमको p वेक्टर प्लस q वेक्टर करना है। तो कॉपी पे सबसे पहला वेक्टर p जो है वो हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने मान लीजिए ऐसे बना लिया, ये हमारा वेक्टर p हो गया। और इसके साथ में हमें किसको जोड़ना है, q वेक्टर को जोड़ना है। तो आपको मैंने ट्राइंगल वाली क्लास में सिखाई दिया था कि कैसे जोड़ेंगे। ये हमारा पहले की टेल से, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ में मिला देंगे। तो ये वेक्टर हमारा क्या हो गया, q हो गया जाकर के, ये वेक्टर हमारा q हो गया। सॉरी, इसको पहले इसको हटा लेता हूँ। ये वेक्टर हमारा क्या हो गया, q वेक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले वेक्टर p का टेल, p की टेल को दूसरे वेक्टर q के हेड के साथ में बच्चों हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा इनका रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर इसमें पैरेललोग्राम क्या बना दिया आपने, पैरेललोग्राम तो आपने कहीं बनाया नहीं इसमें। तो पैरेललोग्राम बनेगा बच्चों, देखो पैरेललोग्राम का पूरा स्टेटमेंट दूंगा और उसको समझिएगा कि पैरेललोग्राम ये बनेगा कैसे। ध्यान से देखिएगा, देखो मैंने आपको ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था बाकायदा आपको कि किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल में हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला हमारा वेक्टर q है, ये वाला हमारा वेक्टर q है, इसके पैरेलल वेक्टर कोई q हम ऐसे बना सकते हैं। देखो यहां से जाता हुआ ऐसे हम बना सकते हैं। क्यों, मैंने क्या किया हुआ, शिफ्ट किया हुआ इस वेक्टर को है। कैसे शिफ्ट किया हुआ है, इस pq, ये जो q वेक्टर है इसको शिफ्ट करके मैं
यहाँ से ले आया, और ऐसे p के पैरेलल हम वेक्टर क्या कर देंगे, p वेक्टर बना देंगे। ये p वेक्टर है, तो p के पैरेलल हम कोई वेक्टर इस तरीके से बना देंगे। थोड़ा सा इसको मैं पहले कम कर लेता हूँ। ये हमने सपोज करिए ये p वेक्टर आपको बनाना है, तो p वेक्टर के पैरेलल हम एक ऐसे बना देंगे। तो अब देख रहे होगे बच्चों, आपको दिख रहा होगा ये भी हमारा p वेक्टर है, और ये q के पैरेलल में हमारा ये क्या है, ये q वेक्टर है। अब आपको ये जो दिख रहा होगा, अगर दोनों ही रेड पट्टियां मैं हटा देता हूं, तो रेड पट्टियों को हटाने एक पल के लिए जरा मैं हटा देता हूं, तो ये रेड पट्टी हटाई, ये रेड पट्टी हटाई, तो देखो ये कहानी क्या है, पूरा ट्राइंगल है। और जब जैसे ही मैं रेड पट्टियां लगा देता हूं, रेड साइड्स लगा देता हूं, तो ये हमारा बच्चों काहे में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका स्टेटमेंट जरा ध्यान से समझिएगा, किताब में हर एक चीजें रखी है लेकिन यहाँ पे समझिएगा। देखो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड होती थी ट्राइंगल रूल में, वो दोनों के रिजल्टेंट को शो करती थी, मैग्नीट्यूड में तो शो करती थी लेकिन डायरेक्शन में शो नहीं करती थी, डायरेक्शन उसकी रिवर्स हुआ करती थी। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या रहेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का, कि अगर जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना, सपोज करिए हमें एक वेक्टर p और दूसरा वेक्टर q को ऐड करना है, और उन दोनों वेक्टर्स को हमने पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया। एक साइड से p वेक्टर को देखो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरी नजदीक की साइड से एडजेसेंट साइड से q वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम का जो ये ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, जो ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये क्या है, डायगोनल है। तो जो डायगोनल होगा वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में ही उन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगा। मतलब आर का जो रिजल्टेंट यहाँ पर है वो क्या हो जाएगा जाकर के बच्चों, इस डायगोनल का मैग्नीट्यूड, जो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, अगर मैंने उसको निकाल लिया तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो अब हमारा मकसद यही है कि रिजल्टेंट का किसी तरीके से मैग्नीट्यूड निकालें। तो थोड़ा सा ये निकालने के लिए ये स्टेटमेंट इसका हो गया। क्या स्टेटमेंट हो गया, एक बार फिर से सुन लीजिएगा स्टेटमेंट, ध्यान से समझिएगा। जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना, ध्यान से सुनिएगा, जिन दो वेक्टर, जैसे वेक्टर p और वेक्टर q को ऐड करना है, उनको अगर पैरेललोग्राम की क्रम से ली गई, क्रम मतलब सॉरी नजदीक नजदीक, क्रम नहीं, नजदीक नजदीक, आसन्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए। तो एक मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको मैं नाम दे देता हूं o, इसका नाम मैंने दे दिया a, इसका नाम मैंने दिया b, इसका नाम दिया c। तो एक OA साइड से हमने p वेक्टर को रिप्रेजेंट किया और AB साइड से हमने q वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो डायगोनल होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही p और q के रिजल्टेंट को शो करेगा, क्योंकि p और q का रिजल्टेंट जो r वेक्टर हमारा आएगा वो इस बार क्या होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल। ट्राइंगल लॉ में जो डायरेक्शन होती थी वो उल्टा होती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज दोनों ही p और q के रिजल्टेंट को शो करने वाला है। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया। तो अब हमारा मकसद है इस डायगोनल को निकालने का तरीका है। तो थोड़ा सा मैं पहले इस फिगर को थोड़ा सा और आसानी से, थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहूंगा ताकि मैं इसको निकाल सकूं। तो पहले मैं इस फिगर को यहाँ से हटाऊंगा और बना लेता हूँ। देखो देखिएगा जरा, ध्यान से समझिएगा इसको। मैं ये हमारा रहा जाकर के बच्चों p वेक्टर, फिर से समझ लीजिएगा, और जिस दूसरे वेक्टर को इसमें जोड़ना था वो रहा जाकर के हमारा ये q वेक्टर, और ये हमारा बन गया जाकर के बच्चों ट्राइंगल वाला बना था, तो ये रिजल्टेंट था। लेकिन हमें चूंकि इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करना, तो पैरेललोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एक साइड p q के पैरेलल q हो गई और p के पैरेलल में हम लोग क्या खींच देंगे, p को खींच देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से मिल गया। ये हमारा जो ग्रीन कलर वाला है ये रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट r वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर। अब ध्यान से समझिएगा, चूंकि हमें इसमें क्या क्या गिवन है वो देख लीजिएगा। हमें इसमें गिवन ये है कि p वेक्टर का मैग्नीट्यूड p गिवन है, q वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको q गिवन है, और एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये हमको गिवन है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है, थीटा है। तो इस थीटा को कैसे लिखेंगे बच्चों, थीटा को लिखने का तरीका आप लोग पहले से जानते हैं। p वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और फिर आगे बढ़ाने के बाद पेन की निब को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो ये जो मिल जाएगा एंगल, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा।
और ये थीटा पी और क्यू के बीच का एंगल चूंकि थीटा, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब चूंकि ग्रीन कलर की जो लाइन आई हुई है, मैं इसको पहले नेमिंग कर देता हूं, ओ ए बी सी। तो जो ओ बी है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ओ बी वेक्टर is the resultant of P plus Q, इसका रिजल्टेंट है। तो अगर मैंने OB की लंबाई निकाल ली तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये निकालेंगे कैसे, इसके लिए B पॉइंट से सामने वाली साइड को, ये जो P वेक्टर दिया हुआ है इसको थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन को इसकी आगे बढ़ा लो और B पॉइंट से सामने वाली साइड पर क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो। ये हमने क्या कर दिया, एक इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया। मतलब कहने का एंगल, ये जो एंगल हम बनाना चाह रहे हैं वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम मैंने डी दे दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखना है। इस ट्राइंगल पे बात करते हैं हम लोग, है किस ट्राइंगल पे, हम लोग एक नया ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। हम लोग क्या ट्राइंगल की बात करने वाले हैं, ओ डी और ये रहा बी। इस ट्राइंगल में हमारा मकसद है ओ बी निकालना, मतलब ओ बी वेक्टर की लंबाई निकालना। तो इसको पता करने के लिए देखो ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ओ डी बी, इसमें जो एंगल हमारा डी है वो क्या है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री एंगल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ जाकर के। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है और पाइथागोरस थ्योरम कहती है ये वाली साइड देखो बच्चों क्या हुई जाकर के, जो इसको मैं ये बना रही हूँ, ये ओबी हमारा क्या हुआ जाकर के, हाइपोटेन्यूज हुआ जाकर के। तो हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो ओबी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, मतलब बेस हमारा कितना बच्चों हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा मतलब ओडी। तो ओडी का स्क्वायर प्लस हमारा बीडी या डीबी का स्क्वायर, बीडी स्क्वायर हो जाएगा। तो चूंकि ओबी को मैंने आर से डिनोट किया हुआ है, तो ये इसको मैं आर ले लेता हूं, आर इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ध्यान से जरा देखिएगा, हमें ओडी लिखना, हमें सारे वेक्टर्स लिखने हैं इसमें, पहले सबके मैग्नीट्यूड लिखने हैं। तो देखो ओडी कैसे लिखेंगे, ओडी क्या होगा हमारा, ओडी हमारा हो जाएगा ये इधर देखिएगा, ओडी हमारा हो जाएगा ओए प्लस एडी, क्योंकि ओए तो हमको पता है, ओए प्लस एडी। ओए तो हमको बच्चों पता है, ओए हमारा कितना है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, ये पी है। और एडी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये भी मैं अभी निकलवाऊंगा। ओडी हमको यहां से मिल जाएगा, ओडी हमको यहां से मिल जाएगा, और हमको क्या निकालना है, बीडी। तो देखो इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ए डी बी में इधर देखिएगा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। और देखिएगा ये जो ग्रीन कलर वाली साइड है मतलब ए बी साइड पे ध्यान दीजिएगा, ये साइड हमारी ए बी हुई जाकर के। ए बी के बारे में हमको पता है कि ए बी क्या है, क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है, दिया था ना पहले से, क्यू है। तो इसमें अगर मैं कॉस थीटा लगा दूंगा तो कॉस थीटा कहता क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो बेस इसमें क्या हमारा है बेटा, बेस बच्चों हमारा क्या है, एडी, तो इसकी जगह एडी ले लेंगे। और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, ये ग्रीन कलर वाली लाइन एबी हमारा है, तो एबी कितना है, क्यू है। तो यहां से देखो बच्चों हमको मिल जाएगा एडी इक्वल टू मिल जाएगा क्यू कॉस थीटा। एडी हमको मिल गया है क्यू कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा, एडी हमको मिल चुका है क्यू कॉस थीटा, एडी हमको मिल चुका है क्यू कॉस थीटा, ये हमने निकाल लिया। क्यों एडी निकाल लिया है, क्योंकि एडी को हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, पी कहाँ पे, ओडी के पास में, पीडी एडी हमारा कितना आ गया है, देखो इस एडी को ले जाकर के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ओडी हमारा हो जाएगा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ओडी की वैल्यू हमको पता लग गई। अब जरा ध्यान से देखो, हमें बीडी की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो बीडी कैसे निकालेंगे, इसी ट्राइंगल में, सेम ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल में बीडी भी निकाला जा सकता है। कैसे बीडी निकाला जा सकता है, बीडी निकालने के लिए, बीडी क्या है, परपेंडिकुलर है, देखो ये लाइन बीडी है, परपेंडिकुलर है। तो आप ध्यान रखिए, किसी भी ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज पता हो,
अगर हाइपोटेन्यूज पता हो तो आपको बेस निकालना है तो कॉस लगा दीजिए, और अगर परपेंडिकुलर निकालना है मतलब लंब निकालना है तो साइन लगा दीजिए। तो इसी ट्राइंगल में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, बीडी मतलब लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, ये कितना हमारा हो जाएगा एबी। तो इंप्लाइज दैट करके बच्चों बीडी भी हमको यहां से मिल जाएगा। AB हमारा कितना है, AB तो हमारा Q है, ये Q साइन थीटा मिल जाएगा। ध्यान से देखिए BD भी हमको मिल चुका है, Q साइन थीटा, तो हमको BD भी मिल चुका है। तो दोनों चीजें हमको मिल चुकी हैं। अब थोड़ी सी जगह मैं पहले यहाँ पे खाली कर लेता हूँ ताकि लिखने के लिए, और आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, उम्मीद करता हूँ क्लियर ही हो रहा है बच्चों, मुझे पता है। ओके, तो हमें दोनों चीजें मिल चुकी हैं। देखो उसको मुझे याद है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ आप लोग। तो हमारा क्या बच्चों आया था, इधर देखिएगा, हमारा आया था ओडी जो आया था, मैं ट्राइंगल एक बार फिर से बना लेता हूँ, ट्राइंगल मैं एक बार जरा फिर से बना लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल, ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल, ट्राइंगल निकल रहा बार बार है। तो ये हमारा एक वेक्टर रहा जा करके, क्योंकि बार बार बन जाएगा तो आपको भी मजा आएगा। ये हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया, ये हमारा ट्राइंगल बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो बी डी, डी क्या था, ये यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाला था, ये डी पॉइंट था। तो हमारा जो ओडी आया था बच्चों, ओडी हमारा आया था, मतलब ओडी हमारा आया था पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और हमारा जो बीडी आया था वो हमारा आया था क्यू साइन थीटा, ये दोनों हमारे आए थे। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, यूज करना है कहाँ पे, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन का नंबर 1 दे देते हैं। तो अगर ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी, ओडी बच्चों हमारा कितना है, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, तो P प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और BD की जगह पे क्या लिखेंगे, Q साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इधर जरा देखिएगा, इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं, जरा देखिएगा जरा ध्यान से। तो देखो ये इम्प्लाइज दैट करके कैसे आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर जब करोगे तो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो नए बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं इस बारे में है, या बार बार फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी को मैं यहाँ पे बच्चों इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया, इधर देख लीजिएगा, ये हमारा p हो गया a की तरह, ये हो गया b की तरह। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2a हो गया p, और ये हो गया q कॉस थीटा, और प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आएगा q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर देखिएगा बच्चों, यहाँ और यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर कॉमन है तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और जब क्यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखो बच्चों ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। थोड़ी सी जगह ऊपर खाली कर लेता हूँ। तो इधर देखिएगा बच्चों, अब हमारी कहानी क्या हो जाएगी, कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर। अब आप लोग सभी में से ज्यादातर बच्चे जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, ये 1 होता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये देखिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहां से मिलना शुरू हो गया। बस हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, मतलब पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। देखिए बच्चों, ये जो हमारा रिजल्टेंट आया था इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, मतलब ये पूरा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हमको मिल गया। मतलब दो वेक्टर जिनमें से हमने क्या लिया हुआ था, हमें एक वेक्टर p का मैग्नीट्यूड p पता था, दूसरे वेक्टर q का मैग्नीट्यूड q पता था, और उनके बीच का एंगल अगर थीटा था, तो जब जोड़ोगे तो जो नया वेक्टर मिलेगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। इसको बार बार लिख के याद कर लीजिएगा, क्या आएगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ओके, तो हमारा आधा काम ये हो गया है कि दो वेक्टर को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। अब सवाल आता है कि डायरेक्शन उसकी क्या होगी। रिजल्टेंट तो हमको मिल गया। देखो, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं, मतलब एक का मैग्नीट्यूड q है, एक का q है, तो रिजल्टेंट हमको r मिला। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि p और q को हटा दो, कि p और q को अगर हटा दिया जाए और हटाने के बाद में मतलब एक नया वेक्टर लगाया जाए जिसका नाम r है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो हमको पता लगा उसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए। ओके, चलिए पहले थोड़ा सा इसको खाली करते हैं जगह और आगे बढ़ते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। ओके बच्चों, अभी मैं फिगर एक बार फिर से बनाऊंगा। फिगर मैं बच्चों बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए एकदम। और ये जो फिगर है, आगे जैसे ही क्लास बढ़ चुकी है, क्लास के एंड में मैं आपको, मैंने जैसे आपको क्लास की स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आपके लिए सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा, तो रियलिटी में ये आसान हो जाएगा। देखिएगा जरा ध्यान से। हाँ, तो अल्टीमेटली एक बार फिगर और बनाते हैं। फिगर इधर देखिएगा, p वेक्टर, q वेक्टर, ये हमारा क्या हुआ जा करके, ये तो ट्राइंगल वाला बन रहा है, ये हमारा हुआ जा करके r वेक्टर, और ये हमारा हुआ जा करके q के पैरेलल q वेक्टर, और p के पैरेलल ये रहा जा करके p वेक्टर। और आपको मैंने बताया था जैसे ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला भी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इधर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रिजल्टेंट आ चुका है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब इधर देखिएगा, यहां से चूंकि हमने परपेंडिकुलर डाला था तो ये साइड मिली थी हमको डी ओ ए बी सी, और आपको भी पता होगा कि डी जो आया था, मतलब ए डी जो आया था, वो क्या आया था, क्यू कॉस थीटा, और जो बी डी आया था वो क्यू साइन थीटा आया था। क्योंकि हमने आधा काम कर लिया, अब हमें ये भी तो जानना है कि जो रिजल्टेंट मिला उसका डायरेक्शन क्या है। तो रिजल्टेंट जो मिला हुआ है, जो रिजल्टेंट हमारा ये आर आया है, मान लेते हैं ये पहले वेक्टर से ये वाला एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो हमारा मकसद होगा इसी अल्फा को जानना। या ये रिजल्टेंट आर जो है दूसरे वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, बीटा बना रहा है अगर है, तो हमें बीटा के बारे में भी जानना होगा। ध्यान से समझिएगा, हमें अल्फा और बीटा दोनों निकालने होंगे। तो अल्फा निकालना बहुत आसान काम है। ट्राइंगल जरा ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल को हम लोग लेने वाले हैं, किस ट्राइंगल को, ओ डी और बी, ट्राइंगल ओ डी और बी में एंगल डी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। क्योंकि हमें अल्फा निकालना है तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, tan अल्फा लगा देंगे। tan अल्फा क्या कहता है, tan अल्फा जो होगा वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब क्या यहाँ पर है, देखो बच्चों, बी डी डिवाइडेड बाई आधार कितना है, आधार कितना है, ये आधार मतलब बेस, पूरा का पूरा ओ टी। तो इम्प्लाइज दैट, मतलब ये इक्वल टू करके बी डी हमारा हो जाएगा क्यू साइन थीटा, और ओ डी हमारा कितना हो गया है, P प्लस क्यू कॉस थीटा। मतलब ये हमारा एंगल मिल जाएगा। एंगल की वैल्यू जो आई यहाँ से
tan अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा Q sin थीटा अपान में P प्लस Q cos थीटा। यहां से जब हम अल्फा ये एंगल निकाल लिया करेंगे तो हमको ये पता लग जाएगा P और Q को हटाने के बाद जो तीसरा रिजल्टेंट हमको R लगाना है वो पहले वेक्टर P के साथ में या दूसरे वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना है। तो चूंकि ये अल्फा बना रहा है तो अल्फा हमने निकाल लिया, और बीटा अगर हमको निकालना है लिखना है तो बीटा लिखना कोई बहुत कठिन काम थोड़ी नहीं है। बीटा इक्वल टू देखो पूरा एंगल थीटा है, थीटा माइनस अल्फा, ये हमको क्या मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा। ध्यान से देखिए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। बोलो बच्चों, ओके, बीटा इक्वल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो ये मैंने आपको बता दिया, रिजल्टेंट निकालना बता दिया है, रिजल्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड बता दिया और डायरेक्शन लिखना। तो इसको मैंने जैसे प्रॉमिस किया था पहली क्लास में, ये दोनों चीजें आपको, यही हमारा मकसद था आज की क्लास में बताना, और इस पर हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमने दो बातें ये बता ली। हमने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा, वो कैसे वो क्या होगी। तो जरा थोड़ा सा इसको पहले मैं हटा लेता हूँ। हाँ देखिएगा बच्चों, देखो जब भी कोई दो वेक्टर जोड़ने होंगे, जैसे वो कह दे कि एक वेक्टर p है दूसरा वेक्टर q है, उनको ऐड करना है। जैसे उन्होंने बोल दिया एक वेक्टर p है और उसका मैग्नीट्यूड p बोल दिया, एक वेक्टर q है उसका मैग्नीट्यूड उन्होंने q बोल दिया, और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो उसको कैसे कॉपी पे सवाल करेंगे, आप ऐसे बना लीजिएगा। देखो कैसे, ये p रहा, इसका मैग्नीट्यूड p, ये q रहा, इसका मैग्नीट्यूड q, तो ये क्या रहा हमारा रिजल्टेंट r रहा, इसका मैग्नीट्यूड r, r का मैग्नीट्यूड r। और इधर देखिएगा ये चूंकि q था तो q के सामने q बनाना होगा आपको, और p के सामने आपको p बनाना होगा। ये q था और ये क्या था, p था। ऐसे आप बनाएंगे, लेकिन ये भी नहीं बनाना होगा, ये भी मैं हटवा रहा हूं। क्या मैं हटवा रहा हूं कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ग्रीन वाले और रेड वाले को हटा दिया जाए तो ट्रायंगल बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे मत रखिएगा, आप क्या करिएगा, ये लाइन हटा दीजिए, ये लाइन हटा दीजिए, सॉरी ज्यादा हट गई, आर रखना है, आर रखना है, आर रखना है, ये आर रखना है। ऐसे बना लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसके साथ में ये जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आप केवल दो लाइन पर तीन लाइन बनाया कीजिएगा। कैसे बनाइएगा, एक आप रखिएगा क्या, एक रखिएगा आप P, एक रहा जाकर के Q, P और Q का रिजल्टेंट कितना हुआ जाकर के R, R की वैल्यू आप याद कर लीजिए बार बार लिख करके। कैसे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और ये हमारा क्या रहा जाकर के, ये हमारा क्या रहा जाकर के पहला वेक्टर, ये हमारा क्या रहा पहला एंगल, मतलब रिजल्टेंट का पहले वेक्टर P से एंगल, और ये बीटा क्या रहा जाकर के रिजल्टेंट का दूसरे वेक्टर Q से एंगल। तो tan अल्फा लिखना, देखो कैसे हमने लिखा था, tan अल्फा हमने कैसे लिखा था, ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से लिखने का तरीका। tan अल्फा कहाँ से, अल्फा कहाँ से, P से। अल्फा चूंकि P से तो P को बच्चों भूल जाना, तो ऊपर ऐसे लिखना Q और नीचे P फिर Q। अल्फा कहाँ से है, P से है, तो P को भूल जाइए, P को आप भूल जाइए, काट दीजिए। P को याद नहीं रखना, किसको याद रखना, फिर Q को। तो ऊपर Q रख दीजिएगा, नीचे P फिर Q, और यहाँ पर लगा दीजिएगा साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस लगा के क्या लगा दीजिएगा, कॉस थीटा। ये tan अल्फा लिख गया, ये tan अल्फा लिख गया। अगर आपको बीटा भी लिखना है, देखो कैसे लिखेंगे बीटा, बीटा देखो कैसे लिखेंगे, tan बीटा लिखना बहुत आसान काम है। कहाँ से है ये, Q से है, तो इस बार Q को भूल जाओ, P को याद रखो, तो ऊपर रखो P, नीचे Q और फिर P। अब यहाँ पर साइन थीटा डाल दो और प्लस लगा के यहाँ पर कॉस थीटा डाल दो, तो ये एंगल दोनों मिल गए। मतलब रिजल्टेंट ये बीटा एक्चुअली में ऐसे आया, बीटा इक्वल टू, अगर अल्फा आपको पता लग गया तो थीटा माइनस अल्फा भी लगा सकते हो, या आपको बीटा ही डायरेक्टली निकालना है तो tan बीटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दोनों ही तरीके हैं आपको एंगल निकालने के, जो आपको सही लगे वैसे आप लोग निकाल लीजिएगा। ओके बच्चों,
तो ये हो गया जाकर के रिजल्टेंट। अगर कोई वेक्टर P लिखा हुआ है तो कोई वेक्टर रिजल्टेंट R लिखा हुआ है तो उसका ये इस तरीके से निकालेंगे। अब इसको मैं एक एप्लीकेशन आपको बहुत प्यारा सा कराता हूँ, बहुत प्यारा सा एप्लीकेशन एक कराता हूँ। इसको पहले मैं हटा देता हूँ बच्चों। जैसे सपोज करिएगा सपोज करिएगा एक वेक्टर कोई है, एक कोई फोर्स है, एक कोई फोर्स ले लेते हैं, फोर्स है वो मानिए कितना है, सपोज करिए 4 न्यूटन का फोर्स है। कितने न्यूटन का फोर्स है? 4 न्यूटन का। और दूसरा कोई फोर्स है, वो है सपोज करिए 3 न्यूटन का। एक फोर्स 4 न्यूटन का है, दूसरा फोर्स 3 न्यूटन का है, और दोनों एक दूसरे से थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री के एंगल पर लगे हुए हैं। दो फोर्स किसी एक ही पार्टिकल पर, मान लेते हैं वो यही एक पार्टिकल है, एक कोई पार्टिकल P है, उसका नाम दे दिया हमने, उस पर दो फोर्स लगे हैं। एक फोर्स लगा हुआ है ये, एक फोर्स लगा हुआ है ये, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो इसको कॉपी पे कैसे बनाएंगे? ये पहला वेक्टर हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया? 4 न्यूटन, जिसको हम लोगों ने अपने प्रूफ में, जिसको हमने पढ़ा था तो उसका नाम P दिया था। और ये दूसरा वेक्टर हमारा क्या हो गया? Q हो गया। इसका Q मतलब क्या हो गया? ये F2 फोर्स है, तो उसको आप Q बोल सकते हैं। ये कितने न्यूटन का है? ये 3 न्यूटन का है। और दोनों के बीच का एंगल कितना बच्चों दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फोर्स निकालो, मतलब रिजल्टेंट फोर्स निकालो, और पहले वेक्टर या दूसरे वेक्टर से उसका डायरेक्शन भी बताओ। मतलब हमको ये अल्फा भी निकालना है, ये वाला अल्फा या ये वाला एंगल बीटा भी हमको इसमें निकालना है, सपोज करिएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको? देखो, आर लिखने का तरीका, आर आपको मास्टर ने बताया था। आर हमने आपको आर कैसे बताया गया? आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 सॉरी ये 2pq 2pq cos थीटा। तो आर यहां से मिल जाएगा। पहले आर निकाल लेते हैं। देखो, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? देखो 4 है तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री रखा तो 60 डिग्री लेंगे। अब इसको ओपन करते हैं। 16 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 इंटू 4 12 और cos 60 की वैल्यू 1/2। अब थोड़ा सा इसमें कट होगा, ये 2 से 2 चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 25 होता है, 25 प्लस 12 कितना होता है? 37। तो जो नया फोर्स बच्चों आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 37 न्यूटन का होगा, 37 न्यूटन। अब सवाल आता है कि जो नया फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसका अल्फा अगर लिखना है तो tan अल्फा आप कैसे लिखेंगे? देखो, लिखने का तरीका मैंने क्या बताया। tan अल्फा कहाँ से? 4 से है, मतलब P से है, मतलब ये 4 से है। तो आप ऊपर वाला याद रखिए, दूसरे वाला 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना? 3। तो यहाँ पर लिख दीजिए cos थीटा, यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस 3 sin 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा वही हमारा आंसर होगा इसको सॉल्व करने के बाद में। अभी बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? 3 cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 4 प्लस और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ऊपर हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 4 प्लस और यहाँ भी इसको कट करोगे तो 1.5 √3 tan अल्फा। तो ये कुछ वैल्यू आएगी, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आएगी, ये कुछ वाहियात सी वैल्यू आएगी। और ये जानबूझ करके मैंने सवाल लिया हुआ है, जानबूझ करके, क्योंकि मेरा मकसद इस क्लास में सिर्फ आपको ये सिखाना था कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा
और तो और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना आएगा, डायरेक्शन आप कैसे लिखेंगे। तो ये दो चीजें मैं दिखाने में सक्षम हुआ हूँ। ये जो आया हुआ है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि कोई भी एंगल आए तो उसको कैसे आप लोग कैसे उसको हैंडल करेंगे। ये कुछ वाहियात टाइप का आएगा और अल्फा निकालना हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही रखूंगा, बट एक बार फॉर्मूला मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने निकाला क्या है। एक बार फॉर्मूला लिखना सीख लीजिए, फॉर्मूला लिखना सीख लीजिए। जैसे कुछ भी आ जाए एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कहने का दोस्तों ये कि अगर सपोज करिए ये एक रहा जाकर के, इसका नाम मैंने दे दिया पी, इसका नाम मैंने दे दिया है जैसे क्यू, और दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये रहा जाकर के रिजल्टेंट, और ये मैं बोल देता हूँ एंगल अल्फा, और ये मैं एंगल बोल देता हूँ बीटा। तो जो आप आर कैसे लिखोगे, आर बच्चों आप ऐसे लिखोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और tan अल्फा कैसे लिखोगे, देखो tan अल्फा कहाँ से है, p से है, तो p को इस समय भूल जाओ, q p q यहाँ पे लगा दो साइन थीटा, प्लस लगा के यहाँ पर लगा दो कॉस थीटा। tan बीटा लिखना है, बहुत आसान काम है। tan बीटा इज इक्वल टू कहाँ से इस बार है, q से है, तो इस बार q को भूल जाओ, p q p, यहाँ पे साइन थीटा लगा दो, प्लस लगा के यहाँ पर कॉस थीटा लगा दो। तो इस तरीके से आप वेक्टर के बारे में लिख लिया करेंगे। आप जब भी वेक्टर के सवाल सॉल्व करें तो एक वेक्टर p ऐसे लगाइए, q ऐसे बनाइए, और ये देखिए इस तरीके से ये पैरेललोग्राम बन गया। तो आप करेंगे क्या, ये वाली साइड हटा देंगे, केवल और केवल आपको क्या रखना है, ये रखना है, ये q रहा, ये p रहा, ये r रहा, r लिख देंगे, अल्फा और बीटा लिख देंगे, आपका सवाल हो जाया करेगा। आई थिंक बच्चों कि आपको समझ में आया होगा, खूब मजा आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी रिजल्टेंट के बारे में ऐसी सी चीजें सीखेंगे, ऐसी सी ट्रिक्स सीखेंगे कि हमारा सवाल चुटकियों में एक सेकंड में निकलेगा। ओके बच्चों, बाय। तो आज इतना ही रखते हैं।